नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑर्गो बसु हूँ। और आज हम लोग आ गए हैं फिर हमारे एक नया दिलचस्प एपिसोड लेके, जिसमें हम एक बहुत कॉमन और बहुत घातक बीमारी के 5 लक्षण को लेके डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही सामान्य है। आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के 5 लक्षण के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि ब्रेस्ट में लंप या ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आप सबका जिंदगी में कभी ना कभी होता ही रहता है। अब ये सब प्रॉब्लम्स में से कौन सा एक्चुअली माथापेची करने वाला है और कौन सा इग्नोर करने वाला है, ये भी समझना चाहिए। इसीलिए हमारे आज के एपिसोड इसमें हम लोग 5 लक्षण के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना है कि नहीं है। अगर है तो उसका निर्णय कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे होगा और उसको कैसे हम लोग हरा सकते हैं। तो साथ में जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा रखता हूँ कि ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगेगा और नया कुछ सीखने को मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर का पहला लक्षण है कि ब्रेस्ट में एक लंप यानी पिंड या गांठ। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है। ये सबको पता है कि ब्रेस्ट का कैंसर है तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट में ही एक गांठ देखने को मिलेगा। तो लेकिन ब्रेस्ट में गांठ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंसर से ही भुगत रहे हैं। ब्रेस्ट में जो गांठ दिखता है ये काफी सारे वजह से हो सकता है। जो कम उम्र के लड़कियां होते हैं उसके ब्रेस्ट में भी फाइब्रोएडेनोमा नाम का ट्यूमर होता है, जो कंप्लीटली बिनाइन है, जो कैंसर नहीं है, जो खराब नहीं है, दूसरा कहीं फैलता नहीं है। और ऑपरेशन करके निकालने के बाद वो बीमारी कंप्लीटली क्योर हो जाता है। लेकिन यही गांठ या यही ट्यूमर अगर 25 साल 35 साल के बाद में अगर दिखाई देता है तो उसमें कैंसर होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्रेस्ट में कहीं पे भी एक गांठ दिख सकता है, जो ब्रेस्ट का ऊपर में, नीचे में, दाहिना या बायां साइड में दिख सकता है, निपल के नीचे भी दिख सकता है। ये ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आपका ब्रेस्ट में गांठ है तो तुरंत जाइए एक एफएनएसी या फिर ट्रू कट बायोप्सी कराइए। ये टेस्ट कराने से तत्काल आपका ये डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपका ब्रेस्ट में कैंसर है, टीबी है, इन्फेक्शन है, ब्रेस्ट एब्सेस है या और दूसरा कोई बीमारी है। तो एक बायोप्सी के जरिए आप ये 100% श्योर होके डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपका ब्रेस्ट में जो लंप है या जो गांठ है वो कैंसर ही है या दूसरा कोई बीमारी है। ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा लक्षण वो है ब्रेस्ट से ब्लड की तरह यानी लाल रंग की या काला रंग की रस निकलना। कभी कभार लड़कियों का ब्रेस्ट में से हरा रंग का, पीला रंग का या फिर लाल या काला रंग का डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें पीला या हरा रंग का डिस्चार्ज ज्यादातर नॉर्मल होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। लेकिन खूनी यानी लाल रंग की या फिर काला रंग की जो डिस्चार्ज होता है वो ज्यादातर ट्यूमर या कैंसर की वजह से हो सकता है। अगर ब्रेस्ट में पेपिलोमा या और कोई छोटा मोटा बिनाइन ट्यूमर है जो ब्रेस्ट की डक्ट्यूलर सिस्टम यानी जो नालियों से दूध निकलता है उसके अंदर में जो बिनाइन ट्यूमर है उसके वजह से हो सकता है। या फिर ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली साइन एंड सिम्टम भी हो सकता है। किसी का ब्रेस्ट से अगर रेगुलर बेसिस में निपल से लाल या काला रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली इंडिकेटर हो सकता है। अगर आपका ब्रेस्ट से ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो वक्त जाया मत कीजिए, तुरंत जाके एक मेमोग्राम या अल्ट्रासोनोग्राम कराइए। और अगर आपका ब्रेस्ट का हेल्थ नॉर्मल है कि नहीं ये तत्काल निर्धारण करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अगर पकड़ा जाता है तो वो 100% क्यूरेबल होता है। ब्रेस्ट कैंसर का तीसरा लक्षण देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठ या नहीं जो ट्यूमर है वो ब्रेस्ट में ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो आपकी बगल यानी आर्मपिट या एक्जिला में भी हो सकता है। हमारे ब्रेस्ट का एक हिस्सा बगल की तरफ भी रहता है जिसको एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट बोला जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फैलता है पहले बगल या आर्मपिट के जितना सारे गांठ या लिम्फ नोड होता है उसी के तरफ।
तो अगर आपका आर्मपिट यानी बगल में ऐसा कोई फूला हुआ चीज आपको दिख रहा है, ऐसा कोई ट्यूमर आपको दिख रहा है जो कि पेनफुल है, जिससे दर्द हो रहा है, लाल हो चुका है और जो चमड़ा के साथ चिपक गया है, तो वो भी आपको कैंसर का निर्देशना दे सकता है। जो ब्रेस्ट का टिश्यू में कैंसर हो सकता है या फिर एक्जिला या आर्मपिट का गांठ में भी कैंसर हो सकता है। अगर ऐसा कोई गांठ आपको दिख रहा है, तत्काल जाके एक ट्रूकट बायोप्सी या एफएनसी कराइए और ये निर्धारण कीजिए कि ये कैंसर के चलते हुए है या फिर दूसरा कोई बीमारी की वजह से हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का चौथा लक्षण है स्किन चेंजेस। ब्रेस्ट के ऊपर जो चमड़ा है, जो स्किन है, उसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर या फिर पीयूडी ऑरेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, कैंसर छोटा होता है लेकिन वो पूरा चमड़ा और चमड़ा के नीचे जो फैट होता है, वो फैट को पूरा जकड़ लेता है। ये जकड़ लेने के बाद ही क्या होता है, ब्रेस्ट के ऊपर जो चमड़ा है वो मोटा हो जाता है और वो संतरे की चमड़ा जैसा होता है। यानी ऑरेंज का जो पील होता है, ऑरेंज के ऊपर जो कवरिंग रहता है, उसकी तरह छेदा से भर जाता है और मोटा मोटा हो जाता है। इसको पीयूडी ऑरेंज अपीयरेंस बोला जाता है और ये काफी खतरनाक लक्षण हो सकता है क्योंकि ये निर्देश करता है कि ये खराब किस्म का ब्रेस्ट कैंसर है और वो भी काफी एडवांस्ड एज पे चला गया है। इसीलिए अगर आपका ब्रेस्ट का स्किन में, चमड़ा में ऐसा कोई चेंज आपको दिख रहा है तो वक्त जाया मत कीजिए। तत्काल एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के साथ सलाह कीजिए और सही उपचार और सही निर्धारक जांच सारे संपन्न करके अपना बीमारी का सही इलाज और उपचार कीजिए। ब्रेस्ट कैंसर का जो पांचवा लक्षण है वो ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ है ही नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा ब्रेस्ट में लंप की तरह दिखेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग बहुत मर्तबा ऐसे देखते हैं कि ब्रेस्ट में जो कैंसर है वो छोटा है, दिख ही नहीं रहा है या फिर हाथ में फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो कैंसर ब्रेन तक फैल गया है या फिर हड्डियों में फैल गया है या लिवर में फैल गया है। अगर ब्रेन में वो फैल गया है, पेशेंट को कन्वल्शन यानी खींच आ सकता है, पेशेंट को उल्टी हो सकता है। पेशेंट को अगर हड्डियों में कैंसर फैल गया है तो फिर पूरा शरीर में बहुत ज्यादा बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द हो सकता है। अगर लिवर में फैल गया है तो पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इसमें देखिए, पेशेंट को ब्रेस्ट में कोई लंप दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ब्रेस्ट को नजरअंदाज करते हैं। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली ये ब्रेस्ट कैंसर से ही हुआ है। तो हम लोग ब्रेस्ट को छोड़ के दुनिया भर का टेस्ट कराते हैं, लेकिन हम लोग अगर एक होल बॉडी एफडीजी पेट स्कैन करा लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि मेन जो प्राइमरी कैंसर है वो ब्रेस्ट में बैठा हुआ है और उसका जो सेकेंडरीज है यानी जो मेटास्टेसिस फैला हुआ है वो या तो ब्रेन में या तो हड्डियों में या लिवर में ऑलरेडी फैल चुका है और उसी से उसी अंग का सिम्टम हो रहा है। पेशेंट का हो रहा है खींच या फिर पेशेंट को हो गया है जॉन्डिस, लेकिन जड़ है ब्रेस्ट कैंसर से। तो इसको कोरिलेट करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ 5 लक्षण है जो ब्रेस्ट कैंसर को निर्देश करता है, लेकिन इसको छोड़ के भी हजारों ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में और पूरा पृथ्वी में जितना लड़कियों का या जितना औरत का कैंसर के चलते हुए मौत होता है, उसमें काफी सारे लड़कियों का मौत का डायरेक्ट वजह है ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर इज ए क्यूरेबल डिजीज, इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। इसको आप अगर सही तरीके से जांच करके पहले अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस इजी होता है क्योंकि पहले ही ज्यादातर क्षेत्र में ब्रेस्ट में एक लंप दिख जाता है। पेट के अंदर यानी या फिर छाती के अंदर जो कैंसर्स होते हैं वो काफी बड़ा होने के बाद ही सिम्टम देना चालू करता है, लेकिन ब्रेस्ट में एक लंप शुरुआती तौर पे आपको हाथ में फील हो सकता है। इसीलिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। अगर आपका हाथ में कोई गांठ लगता है, तत्काल एक यूएसजी या फिर मेमोग्राफी कराइए। करा के एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के पास जाके सीटी गाइडेड और यूएसजी गाइडेड ट्रूकट बायोप्सी या एफएनसी कराइए। ये सब कराने से आपका ब्रेस्ट का हालत कैसा है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सही उपचार सही डॉक्टर साहब के पास आप अपनाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इज कंप्लीटली क्यूरेबल, उसको हम लोग पूरी तरीके से हरा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है
आपकी अवेयरनेस और आपकी सदिच्छा। अगर ये रहता है तो कैंसर को हम लोग पूरी तरीके से हरा सकते हैं और दुनिया से कैंसर का नामो निशान मिटा सकते हैं। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के ज़रिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर